हाय एवरीवन, मैं इसी स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे याद है कि पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे। कंसेप्ट नहीं है, बट मैंने एक दिन बताया था कि मैं आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होते हैं, प्लॉट होते हैं, क्या उसके डोमेन होते हैं, क्या उसके रेंज होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में कंप्लीट हम लोग इसके ग्राफ्स के बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 पढ़ाया था, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और उसका रेसिप्रोकल, टेन एक्स का कॉट एक्स, कॉस एक्स का सेक एक्स, साइन एक्स का कॉसेक एक्स। इसका 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, उसके डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, उसका रेंज के बारे में पढ़ेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, ध्यान से देखो। डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग 1 बाय 1 इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो तुम्हारा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन नहीं है। अब जैसे जैसे x की वैल्यू आप चेंज करोगे, y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो अब ध्यान से देखो, ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, यहां पे जो डोमेन होगा, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहां पे x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां पे जो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, ठीक। अब इसका रेंज क्या होगा, ये तो x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू x पे डिपेंड करता है ना, तो x का वैल्यू यहां पे डोमेन का काम करेगा। तो आप माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव कुछ भी वैल्यू आप x की वैल्यू में रख सकते हो। अब माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक वैल्यू रखने पे y की क्या क्या वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये जो y होगा, ये आपका कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 तक। ध्यान से देखना, यहां पे मैं ओपन ब्रैकेट रखा हूं और यहां पे क्लोज ब्रैकेट, मतलब इसका मतलब हुआ कि -1 भी होगा, उससे बड़ा होगा y की वैल्यू, और किससे छोटा होगा, 1, और 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। यहां तक समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। मतलब डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट इसका रेंज जो होगा, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो -1 से बड़ा, 1 से छोटा, इसी के बीच में y की वैल्यू राइट करेगी। यहां तक समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लेता हूं। यहां पे 0, ये जो होगा π/2, पाई 3 π/2, x की वैल्यू रेडियन में लेता हूं, 0, π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई तक ही देखता हूं। क्यों? आपको पता है साइन जो है 2 पाई के बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो ये -1/2, ये -π -3/2, और ये कितना हो जाएगा, -2π, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी मैं
उसको तुमको पता है इसका रेंज जो होगा y का -1 और 1 के बीच में होगा। तो ध्यान से देखना, यहां पे मैं 1 लेता हूं और यहां पे मैं -1 लेता हूं। अब तुम बताओ sin 0 क्या होता है? sin 0 0, sin 30 1/2। तो ये जो होगा यहां से स्टार्ट होगा और आपको पता है sin π/2 पे क्या होता है? 1 होता है। तो ये ग्राफ जो बनेगा थोड़ा सा ठीक से देखना, ऐसा बनेगा। एक मिनट, ये ऐसा होगा, देखो तो, फिर से ये ऐसा होगा। अब यहां पे क्या होगा? नीचे जाएगा, ऐसे ही बढ़ेगा। अब ऐसे ही देखो, ये क्या होगा? ऐसे, ध्यान से देखना। उतना परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये ग्राफ पेपर पे और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है ना, छोटा बड़ा हो जा रहा है। तो ये जो होगा ऐसे ही बढ़ेगा, देखो ऐसे, नीचे में भी ठीक है, फिर से ये ऐसे करके घूमेगा। तो ये कौन सा फंक्शन का ग्राफ है? y इक्वल टू, ये तो y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x हो गया। तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ऐसे ही जाता है। ठीक है, क्या होगा? 0 से इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे डिक्रीज होगा, फिर ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे 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 बढ़ते जाए। ठीक है, अब तो पढ़े हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, ऐसे ही बढ़ते, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा सेकेंड फंक्शन है क्या? y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका भी डोमेन जो होता है, डोमेन जो होता है x r से और रियल नंबर। ठीक है, r जो होता है और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जितने भी रियल नंबर है। ठीक है ना, यानी तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव। इसका भी रेंज जो होगा वो क्या होगा? y जो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? -1 से 1 तक। ठीक है, मतलब -1 भी होगा, -1 से बड़ा, 1 और 1 से छोटा, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो। ये क्लोज ब्रैकेट है ना, तो -1 भी इंक्लूडेड होगा। तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू y का जो वैल्यू होगा -1 और -1 से बड़ा, 1 1 से छोटा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब इसका भी ग्राफ बना के देखता हूं। अब देखो, ये 0 यहां पे कितना होगा? π/2, यहां पे पाई, यहां पे 3π/2, यहां पे 2π। इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यहां पे -π -3π/2 और ये क्या होगा? -2π। ठीक है, ये तुम्हारा x हो गया और यहां पे y हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 भी होता है, इंक्लूडिंग होता है। अब ध्यान से देखो, cos 0 जो होता है वो कितना होता है? 1। तो अभी 0 से अब स्टार्ट करूं ग्राफ? नहीं, साइन जैसा नहीं होगा,
ये यहां से स्टार्ट होगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा। कॉस पाई बाई 2 पे क्या होता है, 0 होता है। फिर से आप क्या करोगे, ऐसे ये चलेगा, ठीक है, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ठीक है, फिर से ये ऐसे करके ऊपर जाएगा ना 1 तक, बड़ा हो गया ना, ठीक है। बस समझना कि यहाँ पे 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी देखना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos 0 जो होता है 1 होता है, फिर cos पाई बाई 2 पे वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए ये नीचे गया। फिर से 3 पाई बाई 2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है ना। तो मैंने आपको बताया था ना कि साइन जो होता है वो फर्स्ट सेकेंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, निगेटिव होता है। ऐसे ही कॉस का देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे डिक्रीजिंग हुआ ना, 1 से डिक्रीजिंग हुआ, पॉजिटिव है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव। अब जब भी 3 पाई बाई 2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस होगा ना, 3 पाई बाई 2 से फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद 3 पाई बाई 2 जो है उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे ही ग्राफ पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो तुम्हारा है y इक्वल टू 10x, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहां के बाद से y इक्वल टू 10x, क्या मैं 10x को साइन x अपॉन में cos x लिखूं, ठीक। बस यहां पे ध्यान से देखना, cos x जो होना चाहिए वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि वो 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। यदि cos x नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो cos x जो है किस किस पे 0 होता है, x इक्वल टू ऑड नंबर मल्टीपल्स ऑफ क्या, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। बात समझा कि नहीं समझा? अरे मैंने पढ़ाया था ना cos x इक्वल टू 0, तो x क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इसका मतलब यहां पे cos x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू कौन सी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑड इंटीजर का मल्टीपल किससे, पाई बाई 2 का वैल्यू नहीं होना चाहिए यहां पे, जहां पे n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। तो यहां पे जो डोमेन होगा, ध्यान से देखना, डोमेन जो होगा 10x का, ऑल रियल नंबर तो होगा ही, बट उसमें क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होगा, ठीक है। इस पे क्या होगा, वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब रेंज जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया? y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट x का जो आप रखोगे, ध्यान रखना कि सभी रियल नंबर रखोगे, बट पाई बाई 2 मतलब ऑड इंटीजर का प्रोडक्ट किसके साथ, पाई बाई 2 का जो वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, 3 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, उस पे वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। बात समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। देखो ये तुम्हारा 10x का हो गया, 0 पाई बाई
2 पाई 3 पाई बाय 2, और ये क्या हो गया 2 पाई, इधर क्या होगा माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2, और ये क्या होगा माइनस 2 पाई। y का तो 1 2 3 कुछ भी सभी होंगे ना, -1 -2 -3, y का तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा, माइनस से प्लस तक। अब ध्यान से देखना, इसमें मैंने क्या बताया हूं, 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, तो मतलब यहां पे n बिलोंग्स टू z लिख दो। अब ध्यान से देखना, अच्छा आगे बढ़ गए, चलो देखो इसमें क्या होगा, π/2 नहीं होना चाहिए, 3 π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद माइनस π/2 नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए -3 π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो ये ग्राफ होगा ध्यान से देखना, ये ऐसे होगा, π/2 को टच मत करो, ऐसे 0, ठीक। अब तुम ध्यान दो, tan 0 क्या होता है 0, tan 30 1/√3, तो ये बढ़ता है ना, बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव तक, ऐसे ही ये भी क्या होगा बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसको भी क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारा क्या बच गया, इधर भी कर देता हूं, ठीक है। ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो होगा ऐसे, ये इंक्रीजिंग में बढ़ता है ना, इंक्रीजिंग में पॉजिटिव की तरफ, ऐसे ही नेगेटिव की तरफ। अब tan 0 पे 0, tan पाई पे भी 0 होता है, तो ये भी ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। बट ध्यान रखना π/2 नहीं होना चाहिए, 3 π/2 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उस पर क्या होता है tan अनडिफाइन हो जाता है, तो इसलिए मैंने डॉटेड लाइन दिया है कि ये नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा जो फंक्शन है वो है y = cot x, तो y = cot x है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, cos x अपॉन में sin x, यहां पे sin x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बताओ sin x किस पे 0 होता है, मतलब n पाई पे, तो यहां पे x क्या होना चाहिए, n पाई नहीं हो, यही ना, जहां पे n बिलोंग्स टू z, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा cot x का, और रियल नंबर तो होगा ही, उसमें क्या होगा n पाई नहीं होगा, ठीक है। रेंज जो होगा इसका भी और रियल नंबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। ये 0, ये π/2, ये कितना होगा पाई, ये 3 π/2, और इधर 2 पाई, इसमें क्या होगा -π/2, ये -पाई, इधर
-3 ना, -3π/2 और ये क्या हो गया -2π। अब ध्यान से देखना, कॉट में जो होना चाहिए n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब पाई नहीं होना चाहिए, तो पाई के बीच में 2 पाई नहीं होना चाहिए, ऐसे ही माइनस पाई नहीं होना चाहिए और -2 पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, y तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, tan का तो ऐसे बना था, cot का क्या बनेगा, cot 0 क्या होता है, 0 भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि cot 0 क्या होना चाहिए, अनडिफाइन हो जाता है ना, tan 0 0, बट cot 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाना चाहिए। तो तुम्हारा ध्यान से देखना, n पाई नहीं होना चाहिए, n पाई में तुम्हारा 0 भी आ जाता है ना, यदि n इंटीजर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा ये ना। तो अब ध्यान से देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा ये इधर से बनेगा, 0 में टच मत करना, ठीक है। इसका जो बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका जो बनेगा इधर का हो गया ना, ठीक है। बात समझा कि नहीं समझा, क्यों, क्योंकि आप देखो cot 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, cot 30 क्या होता है, √3 ना, तो √3 क्या हुआ, डिक्रीजिंग की तरफ ऐसे बढ़ेगा, नहीं, tan क्या था, इंक्रीजिंग ऐसे बढ़ रहा था, बट इसमें क्या होगा, ये ऐसे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि cot 0 तो अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, 0 को टच ही नहीं करना है। उसके बाद cot 30 √3 के वैल्यू क्या होगा, 1 पॉइंट कुछ होगा ना, तो ऐसे ही ये इस तरफ से बढ़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा क्या है, y = sec x, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos x, जहां पे क्या होना चाहिए, cos x ≠ 0, ठीक है। तो cos x किस पे 0 होता है, तो अब कहोगे x ≠ क्या होना चाहिए, 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, यही ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, बताओ, इसका जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर होगा, बट 2n + 1 π/2 नहीं होगा। इसका जो रेंज होगा, ध्यान से देखना, इसका जो रेंज होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, बट -1 से लेके 1 तक के बीच का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। -1 और 1 होता है, बट उसके बीच का जो वैल्यू है वो नहीं है। याद करो, मैंने पढ़ाया था sec x = 0, तो x का क्या होता है, नो सॉल्यूशन ना, क्योंकि sec x क्या होता है, कभी 0 होता ही नहीं है। तो मैंने उस टाइम पढ़ाया था, बताया था कि उसका नो सॉल्यूशन होता है, तो इसी कारण से नहीं होता है कि इसमें ऑल रियल नंबर तो होगा, बट क्या होगा, -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो नहीं होता है। इसलिए आप देखना, sec का जो वैल्यू होगा वो कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं है। -1 होता है, 1 भी होता है, बट उसके बीच में कभी 0 देखा है, नहीं देखा है ना,
चलो आगे बढ़ते हैं। यानी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि y जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब यही हुआ कि y की जो वैल्यू होगी वो -1 होगा और -1 से छोटा होगा, और y का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 1 से बड़ा होगा, ठीक है। उसमें -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं होता। वो क्यों नहीं होता है, अब ग्राफ से देखते हैं। अब बताओ sec x जो होता है cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो आपने पढ़ा है cos x का जो वैल्यू होता है -1 और 1 के बीच में होता है ना। cos x का रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 तक। तो -1 से 1 तक के बीच का जो वैल्यू होता है उसी पे तुम्हारा sec x क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो अब देखो 0 π/2, ये कितना पाई, इधर क्या हुआ 3 π/2 और ये 2 पाई। यहां पे देखो -1/-π/2 -पाई -3 π/2, ठीक है, और ये क्या है -2 पाई, ठीक है। अब यहां पे देखो 1, यहां पे -1। तो अब देखो कौन कौन सा वैल्यू पे अनडिफाइन होता है ये। अनडिफाइन जो होता है 2n + 1 π/2 पे। तो इसका मतलब 0 पे, 0 पे नहीं 0 पे नहीं होगा। देखो बताता हूं, π/2 पे ये अनडिफाइन होगा, ठीक है। 3 π/2 पे अनडिफाइन होगा और -π/2 पे अनडिफाइन होगा, -3 π/2 पे अनडिफाइन होगा कि नहीं। अब इसके लिए देखो ऐसी ग्राफ बनाओ, ठीक है, इसमें टच मत होने देना। अब इधर जाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा तुमको, नीचे की तरफ ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इधर जाएंगे तो ऐसे हाँ ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इधर जाएंगे तो यहां पे होगा ना। तो देखो ठीक है। अब एक चीज देखो, cos x का जो होता है ऐसे जाता है, नहीं जाता है। ऐसे ही जाता है ना। और sec x का कैसे गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है। ये याद रखना, cos x ऐसे जा रहा है तो ये कैसे जाएगा, उल्टा जाएगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ था किसका था, cos x का, और ये जो तुम्हारा हो गया ये तुम्हारा sec x का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा एक फंक्शन बचा हुआ है y = cosec x, y = cosec। तो 1/sin x लिखो, 1/sin x, जहां पे sin x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, sin x, x जो है n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
डोमेन होगा डोमेन क्या होगा और रियल नंबर होगा बट एन पाई नहीं होगा। ठीक है, सभी हो सकता है बट एन पाई नहीं होगा। जैसे तुम्हारा क्या हुआ, 0 हुआ, पाई हुआ, 2 पाई हुआ, उस पर ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। रेंज क्या होना चाहिए, रेंज वही y क्या होगा, -1 1 से -1 से छोटा, 1 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और रियल नंबर बट क्या नहीं होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। ठीक है, कभी भी cosec x का वैल्यू जो होगा, रेंज जो होगा, -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे डोमेन है, तुम डोमेन क्या नहीं रख सकते हो, x का जो वैल्यू है वो तुम n पाई नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो n पाई नहीं रखोगे तो वो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। अदरवाइज n पाई पे क्या होता है, वो अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए उसका डोमेन क्या होता है, और रियल नंबर होता है बट n पाई नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो उसी हिसाब से इसका रेंज जो होगा, y का वैल्यू जो होगा, सभी तो वैल्यू होगा, रियल नंबर होगा बट -1 और 1 के बीच का जो वैल्यू है वो कभी नहीं देगा। चलो देखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 0, ये π/2, ये पाई, और क्या होगा 3π/2 और 2 पाई, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -पाई, -3π/2 और -2 पाई। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, इसमें टच मत करवाना, नहीं तो वो अनडिफाइंड, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन दे दिया है। ठीक है, ऐसे ही -पाई नहीं होगा और -2 पाई नहीं होगा। ठीक है, अभी रेंज पड़ा है और रियल नंबर होगा बट -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। तो इसका भी ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। जैसे साइन एक्स का देखा है, साइन एक्स का कैसे बनता है, ऐसे जाता है ना, ध्यान से देखो तो ऐसे जाता है ना, ये बीच में नहीं है, बीच मान लो इसको। ठीक है, ऐसे जाता है ना, -1 और 1 के बीच में ऐसे जाता है। इधर करोगे तो ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा। ये तुम्हारा साइन एक्स का है, इसका उल्टा कर दो। ठीक है, इधर करोगे तो ये ऐसे, इधर करोगे तो ये, बस 0 नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो ये, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x। बात समझा कि नहीं समझा। यदि आपको साइन और कॉस का पता है तो कुछ नहीं करना है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का cosec x, सेक का क्या होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, cos x का ना। तो आप साइन कॉस का याद रखो और उसका ये ऐसे बच जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, खोलता है। ठीक है ना, समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ कि क्या उसका डोमेन होगा, क्या उसका रेंज होगा। ये यदि आपको याद होगा या आपको पता होगा तो आपके क्या होंगे, जो आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये माइंड में आपको
याद होगा कि साइन कॉस क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होता है, उससे क्या होगा आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो 100% सही बनेगा। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके डोमेन रेंज को देखा कि क्या क्या डोमेन होते हैं, उसके क्या क्या रेंज होते हैं। ठीक, और उसको ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाता है वो हम लोग ने सीखा। ठीक है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।